हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। 149 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वे नदी घाटी के किनारे में दोमट और सिल्टदार होती है और काली मिट्टी सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है काली मृदा में। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। वन मिट्टी हिमालय की घाटियों व भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और नदी घाटी के किनारे पर यह दोमट और सिल्टदार होती है। इस मिट्टी में क्या होती है? ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और जो काली मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है काली मिट्टी में। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास आदि की अधिकता पाई जाती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? लगभग 1 दिन में। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? ये चौथा का ग्रह है। पहला ग्रह है बुध। मंगल ग्रह की घूर्णन किसे कहा जाता है? जो अपने ही अक्ष पर गोल घूमती है वो घूर्णन है, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। तो मंगल ग्रह का इसमें क्या कहा गया है? घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर है ना घूमती है, तो उसकी घूर्णन गति कितने समय का है? तो लगभग 1 दिन 24 घंटे का समय लगता है। वैसे ही मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे और कितना मिनट लगता है इसको? 37 मिनट और 23 सेकंड, अर्थात 1 दिन पूरा लग जाता है। मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। भारत में सनोवर, सिल्वर फर और हपूषा, जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष बर्च निम्नलिखित में से किन वन के सामान्य पेड़ हैं? ये है पर्वतीय वन के। सनोवर जो सिल्वर वन है, सनोवर, सिल्वर फर, हपूषा, जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष बर्च, ये भारत में पाए जाने वाले कौन से पर्वतीय वनों के वृक्ष हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? ये इनके प्रकार हैं, सुंदरी है, कैजुरिना है, केवड़ा है और बेंदी, ये मैंग्रोव वन के वृक्ष हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं जैसे सागौन है, शीशम, खैर, बांस, महुआ, चंदन, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये महोगनी, आबनूस, रबर, सिनकोना, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पाटली पहाड़ियाँ, मिज़ो की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ या मणिपुर की पहाड़ियाँ। पाटली की पहाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, पाटली की पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे हिमालय की श्रेणी में पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से हम इनको जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी कौन कौन सी है? पटकाई बूम है, पटकाई बूम की पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है, मिज़ो है, गारो, खासी, जयंतिया है, मिकिर की पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, ये सभी पूर्वांचल की, पूर्वोत्तर भारत की ये पहाड़ी है। लिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। भारत से लगे देशों की सीमाओं में भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक कितनी है? 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य, एक पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर। ये भारत और पाकिस्तान किन किन राज्यों से सीमा लगती है पाकिस्तान से? तो जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब और लद्दाख, ये किससे लगती है? ये पाकिस्तान से, है ना। भारत के ये राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाती हैं। भारत और म्यांमार से 1643 किलोमीटर है। ये किससे किससे लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से। भारत चीन से क्या किन किन से सीमा लगती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं। ये रहा पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला राज्य, देखिए इधर से। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं गुजरात। ठीक, फिर यहाँ पर मिलेगा गुजरात से ऊपर जाने पर यहाँ पर मिलेगा राजस्थान। ठीक, और फिर इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख की सीमा किससे लग रही है? पाकिस्तान से। ठीक, इधर देखिए ये है
चीन, ठीक है। यहाँ से देखिए इधर नेपाल है, भूटान, सिक्किम से ये, और इधर अरुणाचल प्रदेश से ये लगाती है अपना, और इधर से देखिए यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है। तो इन म्यांमार से लगने वाले स्टेट ये हैं, इधर का हिस्सा, और बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर असम, मेघालय, ये किससे लग रहे हैं? बांग्लादेश से, ठीक है। तो इतनी मैप से देख के आप इमेज बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म जो है वो सही है? यहाँ पर देखिए कौन से इसमें ऑप्शन सही है। ताप्ती मंजरा से और कृष्णा है घाट प्रभा से। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ताप्ती या तापी की सहायक नदी है पूर्णा है, ठीक है। इनकी सहायक नदी है पूर्णा। वाघुर है, मोना है, अरुणावती है, और बोरी, ये तापी की प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इनकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा और मालप्रभा। मूसी नदी, मूसी भीमा की आदि सहायक नदी है, ठीक है। मूसी भीमा ये कृष्णा की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? देहरादून। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। उदाहरण के लिए देहरादून और हरिद्वार है। लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय के बीच पाए जाने वाले प्रमुख दून घाटियां हैं दून, ठीक है, पाटली दून, कोटली दून, देहरादून, हरकी दून, ये लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय के बीच में पाए जाने वाले प्रमुख दून हैं। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है। शिवालिक हिमालय के निचले क्षेत्रों का तराई क्षेत्र कहते हैं। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक हिमालय। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं। यह कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण कर लेता है, और पृथ्वी से उस उपग्रह को देखने पर उपग्रह सदैव एक ही स्थान पर दिखाई देता है। निम्न कक्षा पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा निम्न कक्षा या निम्न भू कक्षा कहलाती है। यह कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इनका प्रयोग होता है सैटेलाइट इमेजिंग, सुदूर संवेदन, निगरानी अभियानों आदि में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, एस्ट्रोसैट, वेधशाला आदि इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर है। कंचनजंगा शिखर वृहद हिमालय या महान हिमालय की चोटी है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,598 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? नंदा देवी है, डोडा बेट्टा है, नाईमुड़ी है, महेंद्रगिरी। राइट आंसर होगा डोडा बेट्टा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय में है ये। अन्नाईमुड़ी केरल में है, पश्चिमी घाट की श्रेणी में आता है अन्नाईमुड़ी। महेंद्रगिरी ओडिशा में है, ये पूर्वी घाट की श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? एक होता है आंशिक या पूर्ण या वलयाकार, ये होता है खंडा छाया युक्त नहीं होता, ठीक है। एक तो आंशिक होता है, एक पूर्ण होता है, या तो फिर वलयाकार होता है, खंडा छाया युक्त नहीं होता। जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य कौन आ जाता है? बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण
मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं और एक आंशिक होता है और एक होता है वलयाकारी। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होती है और पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में ना हो और सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है, तो फिर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और एक होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इनका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा एक बड़े चमकदार वलय के रूप में, एक अंधेरे वलय के रूप में दिखाई देता है। उसको हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का एक मनोरम दर्शनीय स्थल है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध भी किस नदी से है? नर्मदा नदी से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी। ठीक है, मांडवी रिवर का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट की श्रेणी से निकलती है। मांडवी नदी किस में जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर में। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर राजस्थान में, अरावली की श्रेणी की नागा की पहाड़ियों से। ठीक है, और बनास नदी निकलती है राजसमंद राजस्थान से, अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, हिंदी के, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की। आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।